नमस्कार दोस्तों, आइस गेट रजिस्ट्रेशन में बहुत बड़े बदलावों के साथ में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल स्टार्ट की है, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगने वाले रजिस्ट्रेशन में लगने वाले समय को एकदम से कम किया है दोस्तों। और आप अभी मिनटों में आइस गेट रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, जिससे आगे का प्रोसेस जो कि एडी कोड रजिस्ट्रेशन है, IFSC रजिस्ट्रेशन है, या आपको ड्यूटी पे करनी है या बाकी के शिपमेंट को ट्रैक करना है, तो आप आइस गेट के थ्रू कर सकते हो। उसके लिए अभी आपको 3 से 4 दिन रुकने की जरूरत नहीं है। इधर आपने एप्लीकेशन डाली, उधर आपका अप्रूवल आ जाएगा। ये दोस्तों जो भी आप IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जब जनरेट करते हो, उसके तर्ज पे एक ऑटो जनरेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लिया है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट डाल के रजिस्ट्रेशन ले लोगे, क्योंकि एक बार आपको जैसे IC भी मिल जाता है। IC में एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, IC में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बट उसके बाद में अगर कुछ एडिट करने जाओगे, वो फाइल सीधी RA के पास पहुंचती है, फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज होते हैं और वहाँ पे बहुत दिन लग जाते हैं। तो इसके लिए IC हो या आइस गेट हो, मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि जब भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरो, जो प्रॉपर उनके गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड उन्होंने जो फॉर्मेट दे रखे हैं, जिसमें ऑथराइजेशन लेटर हुआ, IC जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप अपलोड करने वाले हो विद ड्यूली साइन और स्टैम्प के साथ में, तो वो आप प्रॉपरली फॉलो करके करो। उसके साथ में उन्होंने बहुत अच्छा डिजी लॉकर के थ्रू किया है, तो जब तक आपका आधार और पैन में नेम मैच नहीं होगा, तब तक वो अप्रूवल, वैसे भी वहाँ पे फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। सो इस वीडियो में आज वापस आपको आइस गेट का नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, विद इन मिनटों में आपको आइस गेट का ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, वो जानने वाले दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो आइस गेट में आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। उसमें आपको सबसे फर्स्ट पेज पे अपना लेटेस्ट जो IC है वो विथ ड्यूली साइन और आपके कंपनी का स्टैम्प, जो कि प्रोप्राइटर का है तो प्रोप्राइटर का, प्राइवेट लिमिटेड का है तो डायरेक्टर का, और पार्टनरशिप का है तो पार्टनर का, आपको स्टैम्प लगा के, जो भी ऑथराइज पर्सन है उनका स्टैम्प लगा के साइन करके आपको अपलोड करना है। पेज नंबर 2 में आप जब जाओगे, तो पेज नंबर 2 में आपको जो है वो ऑथराइजेशन लेटर, उसका फॉर्मेट स्पेशली आइस गेट पे दिया हुआ है, उस ऑथराइजेशन लेटर को अपलोड करना है। प्लस साथ में जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्म में ही आपको विदाउट GST नंबर और IEC नंबर के बिना आप रेफरेंस नंबर नहीं जनरेट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस नंबर जनरेट करना है, वो फॉर्म ओपन करने के लिए, जिसमें आपको एक तरफ अपना GST नंबर डालना है, दूसरी तरफ आपको अपना IC नंबर डालना है, और वो डालने के बाद में आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। वो रेफरेंस नंबर के बिहाफ पे आप जो है वो अपना मोबाइल और मेल OTP के थ्रू उस फॉर्म को ओपन करोगे। फॉर्म के फर्स्ट पेज में आपको नॉर्मली अपने बिजनेस के डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ IC को अपडेट करना है, और फॉर्म के सेकंड पार्ट में सबसे मेन आपको अपने पैन को पहले वैलिडेट करना है, फिर आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार को वैलिडेट करना है। ये प्रोसेस करने के बाद में आपको नीचे की तरफ अपने DSC को अपडेट करना है दोस्तों, और ऑथराइजेशन लेटर सबमिट करना है। ये पूरा प्रोसेस करोगे, एक तरफ जैसे सबमिट करोगे, दूसरी तरफ आपको मेल पे आइस गेट का ID पासवर्ड मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिलीफ है। गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को बहुत एक ऐसा रास्ता पेश कर रही है, जिससे आपको ऐसा लगे कि आप इंडिया में ही माल बेच रहे हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट के थ्रू होने वाली। बट इसमें हमको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि एक बार हमने वो चीज़ें अपलोड कर दी, उसके बाद में अगर हम चेंजेस करते हैं या कुछ उसमें इशू आता है, कुछ मैच नहीं हो रहा है या कुछ चीज़ें गलत डाल दी है, और फिर हम चेंज करने जाएंगे, तो वो जो है वो RA के पास फाइल चली जाएगी इस केस में भी, और वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आपको प्रॉपर ध्यान रख के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसका पूरा प्रोसेस जो है आपको मैं अभी बता देता हूँ। स्क्रीन पे आइए, एक एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। गेट के ID पे आ जाना है। ये ब्लू लाइन पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। आप रजिस्टर नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक सरफेस ओपन होगा। आप फर्स्ट टाइम एकदम कर रहे हो, तो आपके पास सीधी सी बात है रेफरेंस ID नहीं होगी, तो आपको डोंट हैव रेफरेंस ID पे ओके करना है। मैं मेरा रोल जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर चूज करूंगा, प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड यहाँ पे आपको डिटेल लगेगी IC कोड की और GST नंबर की। मुझे यहाँ पे IC कोड और GST नंबर फिल करना और प्रोसीड कर देना है। मैं आपके सामने ये सरफेस ओपन होगा, जिसमें GST की डिटेल, आपकी मेल ID, फोन नंबर, IC की डिटेल, मेल ID, फोन नंबर आपको दिखेंगे। गाइज मैं यहाँ पे आपके सामने एक बहुत अच्छे से बात क्लियर कर चुका हूँ। बहुत सारे, अगर मेरे आप कंटिन्यूस वीडियो देख रहे हो, तो उसमें मैं एक ही बात मेंशन करता हूँ, ये ईमेल ID और फोन नंबर आपके सेम होने चाहिए। जहाँ यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, दोनों मैच है, दोनों सेम है। उसके बाद में आप किसी भी एक रोल पे, या तो GST के थ्रू या IC कोड पे, दोनों आपके ऊपर है, आप किसी को भी ओके कर आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। मैं IC को या GST में IC को करके
प्रोसीड कर रहा हूँ। मैंने प्रोसीड, जैसे आप प्रोसीड करोगे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। एक मेल पे ओटीपी आएगी, मोबाइल पे अलग अलग ओटीपी आएगी, दोनों को आपको ओटीपी फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको दोनों ओटीपी होने के बाद में आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड कर ये आपके सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी। इस रेफरेंस आईडी को आपको कॉपी पेस्ट भी करना है, वैसे आपको ये मेल भी आ जाएगी और जो मोबाइल नंबर आपने यूज किया उस मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद में आपको, अगर आप बाद में प्रोसेस करोगे तो आई वांट टू प्रोसीड लेटर करके आपको अभी का प्रोसेस क्लोज कर देना है। अगर आप नहीं करते हो तो प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन अब, क्योंकि अभी अगर आप करते हो तो आपको रेफरेंस आईडी और ओटीपी लेने की जरूरत है। आप प्रोसीड रजिस्ट्रेशन करके आप अपना काम कर सकते हो। तो मैं अभी प्रोसीड टू रोल रजिस्ट्रेशन पे ओके करूंगा। जैसे मैं सामने यहाँ पे सिर्फ 2 फॉर्म आते हैं, तो फर्स्ट सरफेस मेरे सामने ओपन हो गया है जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दिया हुआ ऑलरेडी। मुझे यहाँ पे एंटिटी सेलेक्ट करना है। ये प्राइवेट लिमिटेड है तो मैं यहाँ पे एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करूंगा। फिर पैन कार्ड ऑलरेडी आएगा, जीएसटी ऑलरेडी आएगा, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आएगा, मेल आईडी ऑलरेडी आएगा। मुझे यहाँ पे आईसी कॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ध्यान रखना अगर आपने नॉर्मल कॉपी आईसी अटैच की है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना है, एक तो एंटिटी रजिस्टर करना है और साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड आईसी का कॉपी है उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। सेल्फ अटेस्टेड आईसी का कॉपी अटैच करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। एक और चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे आईसी के जो आपका फाइल नेम होगा उसमें स्पेस या कोई भी न्यूमेरिकल लेटर्स नहीं होने चाहिए। अब आपको नेक्स्ट करना है। आपके सामने ये सरफेस ओपन है। ये जो सरफेस है, ये जो फाइनल फॉर्म, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका पैन कार्ड जो है वो वैलिडेट करना पड़ेगा, आधार कार्ड वैलिडेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आपको डीएससी वैलिडेट करनी पड़ेगी एंड देन आपको ऑथराइजेशन लेटर। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैं अभी आपको बता दूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में मुझे 2 चीजें यहाँ पे, एक तो बोर्ड रेजुलेशंस और दूसरा मुझे जो ऑथराइजेशन लेटर, इन दोनों का एक फाइल में पीडीएफ में अटैच करके मुझे इनको यहाँ पे अटैच करना है। जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका नाम डालता हूँ, डिजी लॉकर के थ्रू जो आधार को वैलिडेट करता हूँ, प्रीव्यू करूंगा मैं यहाँ पे और सबमिट करूंगा एंड देन तो मैंने ये रिक्वेस्ट फॉर द रोल रजिस्ट्रेशन फॉर द रेफरेंस आईडी हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉर द अप्रूवल।